नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 38 साल हो चुकी है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। इनका क्वेश्चन ये है कि तलाक हो चुका था, एक दोबारा शादी हुई, 1 साल के बाद लड़ाई होनी शुरू हो गई, बेटी हुई, उसके बाद जो है वाइफ जो है बेटी को लेकर जो है अपने मायके चली गई, अब वो मायके से वापस नहीं आ रही है। मेरी लाइफ आगे कैसे रहेगी? अभी जॉब करी है, जॉब में मन नहीं लग रहा है, बीमार रहता हूँ, घर में माँ बाप जो है वो बीमार रहते हैं, घर कब तक बनेगा, सरकारी नौकरी है या नहीं है, बिजनेस कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, मेरी सेहत ठीक नहीं रहती, विदेश में क्या मैं रहकर कमा सकता हूँ या नहीं कमा सकता हूँ। देखो ये हाथ, ये फॉर्मेशन बड़ी खतरनाक फॉर्मेशन है। देखो मैं समझाता हूँ क्यों। एक लाइन बीच में कट कर दी है, समझते रहना, इस लाइन ने कट कर दिया। ये जो आपकी ये जो फॉर्मेशंस बनी है ना, ये देखो इस लाइन, ये लाइन क्यों आई है, मेन समझना, ये लाइन क्यों आई है। नीचे से ये लाइन आ रही है, नीचे से ये लाइन आ रही है, ये रेखा नीचे उतरी हुई है। ये जब भी नीचे उतरती है ना, और ये फॉर्मेशन जब भी बनेगी, याद रख लेना, एक शादी कर लो, 2 शादी कर लो, 3 शादी कर लो, 4 शादी कर लो, 5 कर लो, 6 कर लो, 7 कर लो, 8 कर लो, 9 कर लो, XYZ तक चले जाना। जब तक आपके माँ बाप जिंदा है ना, तब तक जिंदगी नरक रहेगी। ये याद रख लेना। ये फॉर्मेशन कहती है माँ बाप अब जब तक जिंदा है, यानी उनकी मृत्यु के बाद आपकी मैरिड लाइफ भी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। ये मैं श्योर हूं। मैं देखो समझाता हूँ, कुछ नहीं है ये वाली पामिस्ट्री थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन देखो ये वाला जो साइन है ना, ये वाला साइन, ये यहां से लेकर ये वाला साइन आ रहा है, ये साइन आ रहा है 25 से 26 साल। देखो अब ये रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे, इनका मतलब ये है। अब ये क्यों आया, इसके बाद यहां से ये कट का निशान और ये एक साइन का क्या मतलब है कि जितना इससे पहले आप ना, समझ रहे हो, वो जो कौन से अंकल हैं, मछली वाले अंकल, इल्लू इल्लू, जितने मर्जी इल्लू इल्लू चला लेना, इससे पहले सब बेकार है। और इसके बाद शादी करके देख लेना, सब बेकार है। देख लो, क्या नहीं, एक एक की लाइफ में एक एग्जांपल दूं कि सांप के मुंह में छिपकली, अगर वो खा लेता है तो कोड़ हो जाता है, अगर छोड़ देता है तो कोड़ी हो जाता है, उसे अपनी केचुली चेंज करनी पड़ती है, नहीं तो अंधा हो जाएगा। तो ये हालत रहती है। तो ये जो फॉर्मेशंस आई है ना, इसके बाद ये रेखा ने इसको टच करा, अगर ये इसको टच कर दिया था तो ये रेखा यहां समाप्त नहीं होनी चाहिए थी। ये समाप्त होने का मतलब है अब ये जो शुरू हो गई है ना, ये दूसरी शादी का योग है, दूसरी शादी का योग है। ये देखो, ये अब बन सकती है आपकी कॉम्प्रोमाइज के हिसाब से ही बनेगी। ये देखो, ये कॉम्प्रोमाइज के हिसाब से बनेगी, बनेगी, डेफिनेटली बनेगी, लेकिन लाइफ टाइम तक आपकी बीवी आपकी नहीं होगी। आप ये सोचो ना, वो मेरी बीवी है, वो जैसे कबीर की बीवी थी, दिन में बोलो रात है तो वो कहती थी हाँ रात है। मेरे पति ने जो कहा है ना, वो सोच समझ के बोला होगा। जिंदगी में ऐसी चीज नहीं मिलेगी, वो एडजस्ट कर सकती है बस, लेकिन जहां आपकी फैमिली आएगी, इसमें भाई घुस गया ना, तो भाई से भी नहीं बना पाएंगी। ये एक फॉर्मेशन ही ऐसी है जो घर अकेला रहना चाहता है, अकेला, बस खत्म बात। ये बहुत खतरनाक फॉर्मेशन है, ठीक है। एनीवे, देखो जैसे ये एक साइन है, मैं थोड़ा सा आपको 20 साल की पहले रेखा बता दूं, क्योंकि ये पामिस्ट्री जो होती है ना, पहले 20 साल की रेखा पकड़नी पड़ती है। देखो ऐसे समय पर जहां पर आपको 20 और 25 में डिफरेंस ना हो ना, 25 को पकड़ लो या 22 को पकड़ लो, समझते रहना। यानी ये है 25 साल, ये 24 है, ये वाला जो साइन है ये 24 पर है। क्या है? 24 पर। ये एक्चुअल में साइन कैसे बनाया मैं बता देता हूं। है तो देखो यहां यूं करके यूं साइन बनाया है ना, ये और ये एक पहले ट्रायंगल बनाया, ये क्या तरक्की का निशान है। तो यहां पर ये क्या साइन आ जाता है, 24 से 25 साल के बीच में नौकरी कर रहा होगा व्यक्ति, लेकिन उसे अभी भी
चीज़ें जो है समझ नहीं आ रही होंगी, समझते रहना, समझ नहीं आ रही होंगी क्या करना है, और वो आगे जाकर ये जो ट्रायंगल है ये पढ़ाई जरूर करने की सोचेगा। इसका मतलब ये था, एक्चुअल में ये था इसका मतलब। ये चीज समझ आ गई। अब ध्यान से देखो, जब ये वाले साइन पर ये ऊपर ये बना है, मेंटल टेंशन थी, 24 से 25 में मेंटल टेंशन थी, यानी यहां नीचे घर पर कोई बीमार होगा, देखना ये देख लो। यानी ये जो लाइफ लाइन है, ये देखो ये कट के निशान ये है, ये ऊपर माइंड लाइन के ऊपर यूं बन गया निशान, और नीचे ये, तो ये बीमारी आ जाती है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यानी 23 साल से जो है कोई आदमी नौकरी के लिए एफर्ट्स शुरू करना, ठीक है, कि चलो एफर्ट शुरू करते हैं। तो लाइफ में ये वाले साइन पकड़ने बड़े जरूरी होते हैं। देखो मैंने हमेशा इस लाइन को, नालिका रेखा को पकड़ूंगा, देखना समझते रहना। ये नालिका रेखा डेड हो रही है ना, इस जगह पर डेड हो रही है ना, ये मेन है, ये मेन है। अब मुझे क्या पकड़ना था, मुझे ये पकड़ना था, ये एक काली रेखा बनी है, समझते रहना। ये शादी करा कर देखो आप, यहां पर ये शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। ये देखो मैंने क्या लिखा कि शादी करोगे, ये एक कट का निशान था और ऊपर ये वाली रेखा बनी हुई थी, तो आपका रिश्ता आया होगा। मैंने कहा यहां तो एक्सेप्ट नहीं कर लिया था, हाँ करा था। ये लो, ये ट्रायंगल बना हुआ है, ये किस तरीके का ट्रायंगल बना हुआ है, तलाक हो जाएगा, यहां पर तलाक हो जाएगा। अब ये देखो ये क्या है, ये क्या है, वास्तु दोष है। ये वास्तु दोष, ये वाली लाइफ लाइन देखो, माइंड लाइन और हार्ट लाइन के बीच में है ना ये वाला साइन, तो ये क्या होगा, कमाई के लिए होगा ना। ये यहां पर वास्तु दोष, एक मुसीबत हटेगी दूसरी आएगी, और प्लस घर, ये नीचे घर है, इसमें देख लो ये सारे साइन बने हुए हैं, तो यहां पर प्रॉब्लम घर की और नौकरी की ज्यादा होगी, नौकरी की भी ज्यादा होगी। तो ये वाला साइन अब कहां पर दिक्कत दे रहा है, यहां दिक्कत दे रहा है। ये क्या है, एक मुसीबत हटी नहीं दूसरी आई नहीं, काम से रिलेटेड होगी। और ये देखो ये कैसा साइन बना, ओ माय गॉड, ये किस तरीके की नौकरी है, ये नौकरी की टेंशन्स आ रही हैं, नौकरी की टेंशन आ रही है। ये है 33 से 34 साल के बीच में, 33 से 34 साल के बीच में ये है वो। इसी के बीच में ये देखो, ये साइनों पर आप क्या कहोगे, विदेश जाने की सोचोगे, क्या सोचोगे, ये कैसे साइन है। यहीं पर विदेश देखा जाता है ना, माइंड लाइन और हार्ट लाइन के बीच में अगर विदेश की रेखा बनी है तो ये देखो, अगर ये बनी है तो ये मेन है आपका, ये मेन, ये देखो ये है रुकावट, ये है रुकावट, और इसी पर ये साइन बना था। ये देखो, ये करो आप, शादी करो, शादी करो, ये देखो ये ट्रायंगल है, करो। करो 31, ये है 31 से 32 साल के बीच में ये तलाक तक हो जाएगा। उसके बाद भी देखो ये टेंशन है, ये भी टेंशन है। अब उसके बाद फिर देखो दोबारा ट्रायंगल बन गया, ये भी राहु पर बना हुआ है, फिर दोबारा शादी करो, फिर दोबारा शादी करो, 34 से 35 साल के बीच में करो। ये देखो कट का निशान। आप लॉजिक समझो, ये वाली लाइन ही नीचे उतरी हुई है, ये लाइन ही नीचे उतरी हुई है, ये पूरा डिस्टरबेंस आ रहा है, ये कॉम्प्रोमाइज है। ये देखो ये कॉम्प्रोमाइज है, यहाँ कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए, कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए, तभी आपकी लाइफ वैसे ठीक नहीं है पर, लेकिन हाँ एक छत के नीचे आना, ये आना, ये तो देखो पूरा राहु है, लेकिन हाँ लोगों को दिखाने के लिए लाइफ बन जाएगी आपकी। अब ऐसे लोग क्या करो, बिना
एस्ट्रोलॉजी में दिखाया जी हाँ शादी कर लो, 2 शादी है, चलो जी वो लोग कर लेते हैं। लेकिन जो चीज़ पामिस्ट्री में समझ आती है ना, वो किसी में नहीं आ सकती है। यहाँ 1 सेकंड में समझ आ जाता है ऐसी फॉर्मेशन को देखकर कि पूरी जिंदगी लाइफ टाइम, मैंने यहां पर लिखा है 54-55 साल तक बीमारी, और यहां पर भी वाइफ से रिलेटेड। हां, मैंने फिर भी लिखा है पहले से ठीक है आपका बिजनेस भी, लेकिन छत के नीचे रह रहे हो, बस ये है, छत के नीचे रह रहे हो, ठीक है ना। तो ये जो साइन है ये ही इंपॉर्टेंस देते। अब देखो एक बात बताओ, ध्यान से बताओ, क्या करोगे इसमें, इसमें क्या करोगे? क्या आपको उसके ऊपर जो ट्रायंगल बना था शादी करनी चाहिए थी? सर वो लोगों को दिखाया था, बहुत दिखाया था, उन्होंने कहा था करने के लिए कर लो। मैंने क्या कहा, एस्ट्रोलॉजर को क्या समझ इस चीज की? कंप्यूटर से निकाल के जो है वो कुंडली बनाते हैं। कंप्यूटर भी तो कहां से आया? कंप्यूटर कहां से आया? वो भी तो किसी ने दिमाग लगा के बनाया ना। जिसने एक बार दिमाग लगाया वही दिमाग कॉपी पेस्ट चलता जा रहा है, वही दिमाग। विंडो 92 थी, 99 थी, फिर 2000 आई, क्या उसके बाद अपग्रेड आया? आया ना। अब 2010 2020 अब क्या आता है? अब और एडवांस है ना। वही मिलती है क्या? पुरानी वाली कंप्यूटर मिलता है क्या? नहीं मिलता। लेकिन कुंडली चेंज नहीं होगी, जो बन गई सो बन गई। कंप्यूटर से निकालनी है तो निकालनी है, वो कौन सी कुंडली का वर्जन है, वो पुराना वाला वर्जन चलता रहता है। तो कैसे सीखोगे आप लोग? उस पर रिसर्च नहीं करते कोई भी। एनीवे, ये जो नीचे वाली लाइनें हैं ना, ये बीमारी है। ये देखो, ये है आपकी, ये है पेरेंट्स, ये पेरेंट्स। यहां से जितनी नौकरी दूर मिलती है करो। ये देखो, इसके बाद ये कॉम्प्रोमाइज पर जो है, ये देखो कॉम्प्रोमाइज पर ये ट्रायंगल है, इस पर भी 2 रेखा बनी हुई है। ये जो कॉम्प्रोमाइज किया है बेमन मार के करो। यहां आपने कोई भी ऐसा काम नहीं करना है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। ये रेखा दूर जा रही है ना, दूर जाकर काम करो। नौकरी दूर मिलती है, करो। 39 से 40 साल के बीच में नौकरी चेंज करनी है, करो। यहां पर जो है इस जगह पर, इस जगह से इस जगह के बीच में चेंजिंग करनी है। ये देखो ये ट्रायंगल बना हुआ है, चेंजिंग करनी है, करो। 45 यहां तक जब तक नहीं आओगे, इस जगह से लेकर इस जगह तक, इसके बाद कोई बिजनेस करना है, इससे पहले बिजनेस नहीं करना। वो भी देखो दूर मिलेगा। अब ये कौन सा बिजनेस है? जिस फील्ड में नौकरी कर रहे हो ना, मन नहीं लग रहा ना, ना लगे, वही सीखो। ओहो, वहां अपना उनका विजिटिंग कार्ड लो, वही काम आपकी लाइफ में आएंगे, याद रख लेना। वही, चाहे केमिकल का काम हो, सैनिटरी का काम हो, सीमेंट का हो, जो जिस में इससे बड़ी एक कंपनी मिलेगी उसमें भी नहीं टिक पाओगे। 39 से 40 जहां कॉम्प्रोमाइज है, क्योंकि नीचे एक्चुअल में रीजन क्या है मैं बताता हूं। आपको इस तरीके से समझाता हूं। लाइफ लाइन, ये लाइफ लाइन है, लाइफ लाइन के नीचे ये 2 कट के निशान है, ऊपर जो एनर्जी लेवल है उसमें ट्रायंगल है। यानी यहां माँ बाप की हालत खराब होनी है, समझते रहे ना। यहाँ बीमारी है, 39-40 साल पर बीमार होंगे, समझते रहे ना माँ बाप दोनों, ठीक है। ये ट्रायंगल है, बचाने की कोशिश कर रहा है। ये एक्चुअल में बचाने के साथ साथ एक कॉम्प्रोमाइज करवा रहा है। ये कॉम्प्रोमाइज करवा रहा है, किससे? बीबी से करवा रहा है, समझते रहना। अब बीबी अपनी बात पे अड़ी रहेगी, लेकिन यहां सॉफ्ट हार्टेड कॉम्प्रोमाइज होगा, होना चाहिए। चाहे उसके लिए आपको कोई किराए का मकान रहकर कुछ करके जैसे मर्जी करके अपनी तरफ से 100% एफर्ट करोगे, वहां जाकर जो है 70 तो खराब हो जाएंगे, 30 ही रह जाएंगे। लेकिन यही लाइफ है आपकी, इसलिए ये ट्रायंगल ऐसे आया। तो यानी ये इनको बचाने के लिए आया, लेकिन यहां तबीयत खराब है। ये एक्चुअल का जो ट्रायंगल है ये कॉम्प्रोमाइज के लिए। और अगर आपने इस पर कोई अपना बिजनेस शुरू कर लिया तो इसका मतलब है ना, तो कॉम्प्रोमाइज जो करोगे वो केवल दिखावटी होगा, और अगर बिजनेस करोगे तो वो चलेगा नहीं। ये इसका मतलब है। और आगे जाकर एक कट का निशान था आपके, तो यानी 41 साल पे कट का निशान था, 41 से 42 साल के बीच में आपने जॉब चेंज करनी है। यानी यहां पर आपने बिजनेस छोड़कर जॉब करनी थी। यानी पहले बिजनेस शुरू करा, नुकसान हुआ, फिर जॉब करने के लिए तो वो आपने अपनी लाइफ खराब कर ली ना। तो ऐसे नहीं करना, इसका मतलब ये था।
लॉजिक समझ आ रही है? जितनी रेखा यूं चल रही है ना, ये आपकी जितनी रेखाएं यूं चल रही हैं, ये क्या है, भाग्य रेखा यूं यूं चल रही है, यानी आपने चीजें बदलनी है। यहां पर एक काम नहीं करना था, लेकिन हां आपकी लाइफ जॉब से अच्छी बनेगी, बिजनेस में धीरे धीरे सारी चीजें। आप जो घर कहते हो ना, मेरा घर बनेगा नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा भैया, आपका घर बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। देखो मैं समझाता हूं कैसे। ये देखो, ये साइन, ये तरक्की का साइन है, तरक्की का साइन है। इसके बाद देखो चेंजिंग है ना, चेंजिंग है। ये क्या मतलब है कि पहले आपने दोनों ने, इसके ऊपर ये ट्रायंगल बना हुआ है, ये ट्रायंगल बना हुआ है, तो यानी ये एक घर की एक्टिविटी है। आप लोगों ने 47 से 48 साल के बीच में आपके पास पैसा है, आपने कोई चीज बनवाई है, लेकिन बीबी के कारण आप लोगों ने क्या करा, अलग अलग कर लिया है, रहे इकट्ठे ही रहे हो। अब ये बीवी जो है ना, दोनों की बीबियां आपस में ठनेगी, लेकिन अभी भी इकट्ठे रहने की कोशिश कर रहे हो, तो बेटर ये रहेगा या तो भाई से बना लेना या बीवी से बना लेना। और लाइफ टाइम आप बीवी के बगैर रह नहीं सकते, बच्चे के बगैर रह नहीं सकते, चाहे आप 10 शादी करा लो। तो वही फायदा है कि आप बीवी के साथ ही जाना, लेकिन दूर में जाकर आप अपने भाई से बना सकते हो। आप तो बना सकते हो ना, छुप के चले जाना, बस यही है आपकी लाइफ। और इनके बाद देखो, ये भी बीमारी है, इसके बाद ये एक तरक्की का साइन आया है, ये तरक्की का साइन है। ये देखो, ये क्या है, ये सब घर है, अपना घर बड़ा ले लिया, लेकिन बीमारी तो यहां तक चल रही है, 57 55 56 साल तक चल रही है। इसके बाद आपकी लाइफ जो है, ये देखो ये क्या है, ये लाइफ जो है इस रेखा के साथ, ये रेखा ऐसे बन रही है, ये रेखा ऐसे बन रही है। पार्टनरशिप में काम करो, ठीक है, जितना दूर मिल रहा है उतना करो, लेकिन हाँ विदेश में कमा नहीं पाओगे, जा सकते हो, कमा नहीं पाओगे। तो जितना दूर, ये दूर की रेखा है, दूर रहकर आप अपना लाइफ में जितना दूर मिले काम वो करो, वो काम करो जो कि थोड़ा सा एक दुकान से दूसरी दुकान पर मटेरियल देने वाला हो, वो करो, ठीक है, या उससे रिलेटेड काम करो। डेफिनेटली आप जो है अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे, ठीक है। मैं कुछ साइन हैं जो आपके ये बने हुए थे, मैं दिखा देता हूं। ये देखो, ये साइन क्या है, 14 से 15 के बीच में एक जगह से दूसरी जगह जाना, कंस्ट्रक्शन की सोचना, यहाँ वास्तु दोष आ जाना, मेंटल टेंशन, फिर यहाँ से अपनी पढ़ाई के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, ठीक है, या बीमार होना, ये भी एक बीमारी का साइन है। कहाँ पर, ये रहा 8 से 10 साल के बीच में, ये रहा 8 और 10 साल, ये बीमारी का साइन है, ठीक है। अब ये देखो, ये वाले साइन के बाद क्या है, 21 साल के बाद नौकरी के लिए टेंशनें शुरू हो जाना, ठीक है, ये है यहाँ पर, ये वाला साइन है ना, यहाँ कमाना शुरू हो गया, ये तरक्की का साइन है ना, कमाना। ये क्या है, दूसरी कंपनी के लिए सोचना या पढ़ाई के लिए सोचना। ये क्या है, ट्रायंगल बना हुआ है, कुछ ना कुछ जरूर सोचोगे, इसका मतलब ये है। ये क्या साइन आ गया, पढ़ाई से रिलेटेड के अलावा, पढ़ाई है ना, ये कुछ करना है, ये क्या है, चलो कंप्लीट करना है, ये वाले साइन है। इससे पहले पहले क्या था, सूर्य पर्वत पर निशान था, तो यहाँ पर रिश्ते आए होंगे, या कोई अफेयर होगा या कुछ होगा, उसमें दिक्कत आएगी। अब देखो, यहाँ शादी का रिश्ता आना नहीं होगी, ये देखो ये गलत साइन था। इसके बाद ये वाले साइन के बाद शादी अगर करते हो तो तलाक लिख दिया मैंने, ये तलाक लिख दिया, हो गया। ये क्या है, काम, एक मुसीबत हटी दूसरी, बीमारियां, मुसीबतें, उसके बाद दूर जाने की सोचना, छोड़ने की सोचना, विदेश जाने के लिए सोचना, 33 से 34 साल मुसीबतें। अब करके देखो शादी, इस साल पर देखो, फिर शादी करके देखो। इसके बाद क्या है, बच्चे से रिलेटेड देख लो, ये क्या है, आना जाना सारी चीजें, ये क्या करा, 38 साल तक यूं मुसीबतें लेकर चली गई। इसके बाद देखो यहां पर ही मुसीबत, ये ट्रायंगल जो है ना, ये है कॉम्प्रोमाइज का ट्रायंगल, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर ये देखो ट्रायंगल है, और नीचे देखो ये क्या है, ये देखो ये क्या है, 39-40, लो उधर 39-40 पर ट्रायंगल था, इधर ये क्या है, ये माँ बाप के लिए है, जितनी दूर मिलती है करो। ये क्या साइन है,
दूसरी जॉब, यहाँ बिजनेस मत करना 39 से 40 साल के बीच में। यहाँ आकर किसी को पैसा दोगे नुकसान होगी। यहाँ मन नहीं लग रहा है, ये जॉब का साइन है, मन नहीं लग रहा है। ये क्या था, एक जॉब। यहां से दूर जाकर जॉब, फिर दोबारा बिजनेस किया, फिर जो जॉब करने लग गए, तो बेटर है जॉब करो। यहां पर मन बिल्कुल नहीं लगेगा। बार बार मुझे कॉल मत करना कि सर मेरा मन नहीं लग रहा है, एनालिसिस कराने के बावजूद भी, क्योंकि उपाय तो करोगे नहीं आप लोग, कसम खा रखी है, उपाय तो करने नहीं है। ये तो एक डॉक्टर ने जो दवाई देता है वो खानी नहीं है, फिल्म देख के पठान देखनी है। और पठान को जो है वो, पठान मूवी को जो है नंबर 1 बनाना है, क्योंकि इसने भगवा कपड़ा और जो है उसका कह दिया था। चलो यहाँ कम्युनिटी का जो है, एक कम्युनिटी कहती है इसे बढ़ाना है, बस वो वाले काम करने हैं। लेकिन जब ये मूवी नहीं है आपका हाथ, जहां पर ये साइन कट का निशान है, मुसीबत है। पैसा मत देना। पैसा मत देने का मतलब है यहां अगर बिजनेस करोगे तो नुकसान होगा, फिर दोबारा नौकरी करना चाहोगे। विदेश चला जाता हूं, दूर चला जाता हूं, 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, जहां मिलती है जॉब करो, मन नहीं लगेगा, ये बीमारी आएगी। दूर जॉब मिलेगी, फिर आप मेरे को कॉल करोगे 1-1.5 साल बाद, सर जी वो थोड़ा सा एनालिसिस दोबारा कर देना, क्योंकि यहाँ ना मेरे को समझ नहीं आ रहा, दूर मिल रही, मेरा मन नहीं लग रहा है जॉब में। नहीं लगना यार डियर, नहीं लगना तो नहीं लगना, भगवान ने ऐसा ही दे रखा है। लेकिन यहाँ ये तो सोचो कि घर में तो कॉम्प्रोमाइज तो हो गया है। अब वो कॉम्प्रोमाइज किस बेसिस पर हुआ है? मैंने क्या कहा, घर में माँ बाप जब तक जिंदा है ऐसे, तो धीरे धीरे अलग रहने की सोच लेना, फिर माँ बाप से मिलने आ जाना, भाई को कहना कि भाई तू माँ बाप की सेवा कर ले जब तक। ये स्टेप उठाना पड़ेगा फैमिली को बचाने के लिए, ठीक है ना, बिना उसके नहीं वो होने वाले। अब देखो इसके बाद यहां तक तो ये वास्तु दोष है ना, वास्तु दोष है ना। इसके बाद 54 से 55 में, यार मुझे अपना काम करते हैं यार, कुछ पैसों का अरेंजमेंट करते हैं यार, लोन लेते हैं यार, यहाँ से करते हैं, करो, ये कर रहे हो। लेकिन काला काला ये है, इनका मतलब ये होता है फिर भी काम चल रहे हैं, थोड़ सेविंग नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी आगे बढ़ रहे हो। ये किड, यहाँ किड, अब ये क्या है, दूसरे बच्चे की सोचना या एडॉप्शन लाइन सोचना। ये एडॉप्शन लाइन, बीमारी आना थोड़ा सा, किसी रिश्तेदार या किसी का बच्चा। इसके बाद ये ट्रैंगल है, कोई घबराने की जरूरत नहीं। जब जब ये ट्रैंगल बने कोई घबराने की जरूरत नहीं है। 49 साल, 50 साल, इसके बाद जो है यहाँ पर ये ट्रैंगल नहीं है, इसके ऊपर भी ऐसे साइन बना है, यूं करके यूं। ये क्या है, विदेश जाने की सोचना। क्या है, 51-52, कोई कंस्ट्रक्शन करने की सोचना। और कब से, मकान से रिलेटेड है। ये देखो, ये मकान बनवाना, ये भाई और उससे अलग होकर फिर अलग होकर बनवाना। हमने सोचा यार अलग अलग हो जाते वही ज़्यादा, तो पहले ही अलग हो जाना, यहाँ पर साथ साथ रहना लेकिन अलग अलग हो जाना, कम बोलने की सोचना। अदरवाइज ये वाला मकान क्या है, ये क्या है, अब इसमें क्या, भाभी आ गई, आप आ गए, ठीक है, यानी समझते रहना। 53-54 इस साल के बाद से वो प्रॉपर्टी को बेचना, प्रॉपर्टी को बेचना पुश्तैनी। और फिर यहां पर आकर आपकी फिर भी लाइफ अच्छी, लेकिन ये बीमारी, ये बीमारी, और इसके बाद जो है 56 से चीज़ें ठीक। यानी तो ओवरऑल यहाँ से आप अपनी लाइफ को धीरे धीरे, पैसा है तभी तो बना रहे हो, तो आप यहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो। हाँ, बीवी एक छत के नीचे, आप एक छत के नीचे, बच्चे ये, लेकिन अगर आप भाई को भी ज़्यादा पकड़ के रखोगे तो भी गलत होगा। तो ये प्रॉपर्टी तो बिकनी है, पहले इकट्ठे रहते रहो, लास्ट में फिर हिस्से करके अलग होते रहो, यही है। और फिर बाद में धीरे धीरे उनसे मिलते रहो दूर जाकर, तो जिंदगी भर भाई से आप बनाकर रखोगे, ठीक है। लेकिन अगर आप कहो कि वो बीबी भी बना के रखे, नहीं रख सकती, तो ये लाइफ टाइम की प्रॉब्लम है आपकी। तो ये मत करना बार बार, जी मुझे अब समझ नहीं आई, ये नहीं है, वही है। मैं अभी तो आपको यहाँ पर दूसरी कंपनी मिलेगी या बड़ी कंपनी मिलेगी, फिर भी आप यहाँ पर जो है छोड़ने की बात करोगे, क्योंकि ये बिजनेस शुरू कर रहे थे। यहाँ पर बिजनेस नहीं करना है, पार्टनरशिप में करना है, तो यहाँ तो वैसे भी नहीं करने दे रहा मैं। तो 44 के बाद आप बिजनेस शुरू कर सकते हो। 3 लाख लगाने हैं, 1-1 लाख रुपया जो है पहले लगाओ, 6-6 महीने, 5-5 महीने में, फिर उसे आगे बढ़ाओ। इतना धीरे धीरे चलना है, ठीक है, धीरे धीरे आप आगे बढ़ते रहोगे, ठीक है, डन। तो सूर्य टोटली डिस्टर्ब्ड है आपका, गुरु डिस्टर्ब्ड है, शुक्र डिस्टर्ब्ड है, तीनों के उपाय
अरे यार एक बात बताओ, रोटी भी तो खाते हो, टीवी देखते हुए रोटी खाते हो, सीरियल देखते हो, अरे वाह क्या बढ़िया सीरियल आ रहा है, और दिमाग चलता रहता है सीरियल में और मुंह में हाथ जाता है, रोटी खाते रहते हो, वो पेट फूलता है। समझते रहना, भूख मिटती है लेकिन शरीर को नहीं लगता जो लगना चाहिए, क्योंकि चबा के तो रोटी खाते नहीं हम। तो चाहे जैसे मर्जी खाओ, भूख तो शांत हो रही है। ऐसे ही उपाय करो, उपाय करो, मन लगे ना लगे उपाय करते रहो। ठीक है।